87% माध्यमिक शिक्षा का भार ढोने वाले वित्त विहीन शिक्षक, जिस शिक्षा की दम पर आज हमारा देश और प्रदेश जिसके विकास होने की बात की जाती है, मान्यवर, जब हम उनके बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए, चाहे वो किसी की सरकार हो, कोई दल हो, तो बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि नहीं 1000 रुपया पिछली सरकार ने दिया, वो अपमान आपका कर दिया, हमारी सरकार आप बनवाओ, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। इसी तरीके से शिक्षा मित्रों से कहा गया था कि शिक्षा मित्र बिल्कुल चिंता न करें, प्रेरकों के साथ यही हुआ और यही काम जो अनुदेशक है उनके साथ भी हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शासनादेश जारी किया कि 17,000 रुपया से कम किसी को मानदेय नहीं दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10,000 रुपया उनको मानदेय दिया जा रहा। मान्यवर, ये जो माध्यमिक शिक्षा में वित्त विहीन शिक्षक कहे जाते हैं, इनकी तो अजीब स्थिति है। पिछली बार जब फरवरी में सदन चल रहा था, हमारे आदरणीय नेता सदन ने कहा था, जब हाउस में हम लोग बेल में आए थे तो नेता सदन ने कहा था कि नहीं, संजय मिश्रा जी से, उमेश द्विवेदी जी से, आदरणीय चंदेल गुट से बताया था कि बात हो चुकी है। आदरणीय शर्मा जी का नाम लेते हुए कहा था कि इनसे बात नहीं हुई है, इनसे बात करके हम मानदेय देने का आपने आश्वासन, जब कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही थी उसमें यह आश्वासन देने का निर्णय हुआ और आपने आश्वासन दिया। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद आज हम जहां थे वहीं खड़े, और मुझे तो तकलीफ होती है कि सदन में कुछ और बात होती है और सड़क पे कुछ और बात होती है और ऑफिस में कुछ और बात होती है। आपने 6 फरवरी को आपके साथ एक बैठक हुई और 1 फरवरी को और 6 फरवरी को आपने एक कार्यवृत्त जारी किया। मैं नेता सदन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मान्यता की धारा में संशोधन का प्रस्ताव मांगा और डायरेक्टर ने मान्यता में संशोधन का प्रस्ताव दिया, क्योंकि हमारी मूल जड़ यही है। हमारी मान्यता 7 का ब्रैकेट के काम में दी जाती, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नए विषय में, विषयों के वर्ग में उच्च कक्षा में मान्यता देगा, अर्थात नए विद्यालय को इस धारा में मान्यता नहीं दी जा सकती। आदरणीय नेता सदन ने इसको स्वीकार किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जब नहीं दी जा सकती तो आप क्यों दे रहे हैं। अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब प्रस्ताव बन गया और कुछ लोगों को इसमें तकलीफ हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी यहां संज्ञान लिया गया कि समान कार्य, समान योग्यता, समान वेतन। अरे समान वेतन तो तब मिलेगा, पहले नाश्ता मिल जाए, उसके बाद भोजन की बात करेंगे। इसमें स्पष्ट शब्दों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई। यह 7 अप्रैल 2018 का कार्यवृत्त है। यह कौन सी नीति है जिसमें यह लिखाया जाता है, ये 1 फरवरी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और इसमें कहा जाता कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में किए जाने अधिनियम में संशोधन हेतु विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में निम्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जाए और सम्मिलित करके संशोधित प्रस्ताव 1 सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाए। मान्यवर, कितना बड़ा अन्याय हो रहा, इसमें लिखाने का काम हो रहा कि वित्त विहीन मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्था प्रबंध समिति द्वारा संस्था के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन आदि अनुदान की मांग न किए जाने संबंधी शपथ पत्र दिए जाने का प्राविधान किया जाए। कितना अन्याय हो रहा है मान्यवर, जिसमें इस तरीके से जो यहां तो कहते हैं कि नहीं हम मानदेय की बात कर रहे हैं, सड़क पे कहते हैं हम मानदेय की बात कर रहे हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो शिक्षकों के साथ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में सबसे बड़े
माध्यमिक शिक्षा में 87% जिम्मेदारी ढोने वाला वित्त विहीन शिक्षक, उसके साथ ये अन्याय करने का काम आखिर ये कौन कर रहा है? इससे किसका हित हो रहा है? यहां सदन में कहते हैं कि हम मानदेय पर विचार कर रहे हैं, हम मान्यता की धाराओं में संशोधन कर रहे हैं। अरे एक्ट में ये प्राविधान अभी आदरणीय शर्मा जी ने कल कहा था कि पंचम वेतन आयोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया था, वह शिक्षक पुत्र थे। मैं तो कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में शिक्षक पुत्र माननीय अखिलेश यादव थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन 1,92,123 शिक्षकों को यह कहते हुए मानदेय दिया था कि बजट पैसा बहुत कम है, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव नहीं आया, और इसके बाद भी उन्होंने अग्रिम आगे प्रस्ताव लाया जाए इस अपेक्षा के साथ बजट प्रस्तुत होने के 4 दिन पहले पुस्तक का ऊपरी कवर हटवाकर और वित्त विहीन शिक्षकों का जो उन्होंने घोषणा किया था मानदेय देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में गई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। आपने 1,000 रुपया, समाजवादी पार्टी ने 1,000 रुपया देकर इन वित्त विहीन शिक्षकों का अपमान किया। अरे उसके बाद मान्यवर, हम तो जो चड्ढी बनियान पहने थे, हमको सफारी सूट पहनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हमारा चड्ढी बनियान भी मानदेय रोककर चड्ढी बनियान भी निकाल लिया। हमको भोजन देने का वादा किया था, मान्यवर जो नाश्ता मिल रहा था, एक बार भी ये नहीं कहा था कि हम ये मानदेय रोककर तुमको सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन मान्यवर ये कार्यवृत्त में इस तरीके का आता है। मान्यवर इसका हम बहुत दंश झेल चुके हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी हमारे साथ रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 14 अक्टूबर 1986 में जब ये मान्यता का संशोधन आया था तो उसमें केवल एक अंतर था, एडेड राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन गवर्नमेंट देगी और इनको वेतन मैनेजमेंट देगा। जब यह अंतरिम व्यवस्था आई थी 2 वर्ष के लिए, जब सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार इनको पैसा देगी। मान्यवर 86 से आज 32 वर्ष हो गया और 32 वर्षों में लगातार मान्यवर 1999 तक कोई अंतर नहीं था, लेकिन आज अंतर हो गया। 1999 में इन प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अग्रसाण से वंचित कर दिया गया। मान्यवर 10 अगस्त 2001 को हमको अंशकालिक बनाने का, यानी 14 अक्टूबर 1986 से लेकर 9 अगस्त 2001 तक हम पूर्णकालिक काम करते रहे। 10 अगस्त 2001 को हमको अंशकालिक बनाने का काम किया गया, जबकि अंशकालिक की व्याख्या है, राजाज्ञा है कि जो न्यूनतम 12 और अधिकतम 18 पीरियड पढ़ाएगा वह अंशकालिक होगा। मान्यवर हम 36, 42 और सप्ताह में 48 घंटे पढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश का सम्मान हुआ है, आज जो उत्तर प्रदेश में मान्यवर टॉप 10 की सूची आई है वह इन्हीं वित्त विहीन विद्यालयों से आई है। और मैं तो कहना चाहता हूं मान्यवर कि ज्यादातर लोग इन वित्त विहीन विद्यालयों में भी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैक्सिमम सभी लोगों के बच्चे वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। आज शिक्षा का स्तर सुधारने का एक काम कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर जैसे ही हम वोट मांगने जाते हैं तो जनता में विश्वास दिलाते हैं और यहाँ आकर अधिकारी हमको नचाने लगते हैं, नियम कानून की बात होने लगती है। अरे नियम तो अगर हम वहां से चुन कर आए, यह सदन इसीलिए है कि कोई गलत नियम 14 अक्टूबर 86 से चला आ रहा है तो वो परिवर्तित होना चाहिए, आज की स्थिति में आना चाहिए। मान्यवर मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि हम तो शिक्षा जगत की नाजायज औलाद कहे जाते हैं। मान्यवर जो शिक्षा यानी मां को गाली दी जाती हो, शिक्षा जगत की नाजायज औलाद। मान्यवर कार्य मंत्रणा के समय जब पिछली बार सदन में चर्चा हो रही थी और जब हाउस स्थगित किया था आपने, कार्य मंत्रणा हुई थी, तो वहां भी कुछ नेता कह रहे थे कि कैसे मानदेय दे दिया जाए, इनके पास तो नियुक्ति पत्र नहीं है। अरे मानदेय कैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया, एक एक पात्र
शिक्षक को 1,92,000 पात्र शिक्षकों को मानदेय देने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया था। माननीय आपका संरक्षण चाहूंगा मैं। एक मिनट बढ़ दें। मैं एक निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य जो भाषण कर रहे हैं उसमें मेरा नाम 2 बार लिया गया है, तो मैं अपना स्पष्टीकरण जब माननीय सदस्य अपना भाषण पूरा कर ले तब मुझे अनुमति दे दीजिएगा। बोले। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि पिता तुल्य कहूंगा तो ये तो नहीं, आप बाबा तुल्य हैं। नहीं, आपने कोई असम्मान नहीं प्रदर्शित किया। मैंने सब जानते हैं। मान्यवर 10 अगस्त 2001 को मैं कह रहा था। मान्यवर प्लीज। भैया आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं इधर मेरी बाएं तरफ। नहीं मान्यवर 10 अगस्त 2001 को 14 अक्टूबर 86 के बाद 9 अगस्त 2001 तक पूर्णकालिक काम करने के बाद 10 अगस्त 2001 को हमको अंशकालिक बना दिया गया। उस अंशकालिक ने कितना हमको परेशान किया। मान्यवर 2003 तक हमारे प्रिंसिपल ईमानदार थे, केंद्र व्यवस्थापक बनते रहे। 2004 में अंशकालिक शब्द का प्रयोग करके हमको केंद्र व्यवस्थापक पद से समाप्त कर दिया गया। मान्यवर 2006 में एक पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा गया जिसमें लिखा गया कि यह अंशकालिक अध्यापक है। अंशकालिक अध्यापक शिक्षक मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने का कुछ थोड़ा संक्षिप्त करिए। कई सूचनाएं हैं। मान्यवर प्लीज मैं इसके अलावा किसी पर नहीं बोलता हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर 2006 में हमको मतदाता सूची से वंचित करा दिया गया। हम हाई कोर्ट गए, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय उच्च न्यायालय ने हमको आदेश दिया कि नहीं, यह अध्यापक भी मतदाता सूची में जिला विद्यालय निरीक्षक से अपना अनुभव प्रमाणित कराकर काउंटर साइन कराकर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके प्रमाण स्वरूप मैं और आदरणीय उमेश द्विवेदी जी सदन के मेंबर हैं। आज 87% भार हम ढो रहे हैं मान्यवर, और लगातार यही दिक्कतें आती हैं और यहां कुछ होता है वहां कुछ होता है। मन में मैं तो पुरानी बात, अभी हमारे नेता सदन हो सकता नाराज हो जाएं, मन में राम बगल में ईंटे और मिल जाए राम तो बहुत पीते। ये इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। एक समान बातें होना चाहिए, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो। मान्यवर आज जो वित्त विहीन शिक्षकों की दशा है, हमने कई नेता सदन जी के समक्ष सदन में रखा था। नेता सदन ने कहा कि उस शिक्षक को आप तत्काल दे देते, मैं व्यवस्था कर देता। मैंने दे दिया था, लेकिन आज उन शिक्षकों के भविष्य के प्रति सरकार क्या चिंतित है जो हवाई चप्पल सब पहनकर शिक्षक विद्यालय में आता है और उसी हवाई चप्पल में लौट जाता। उसके बच्चों का कैसे शिक्षा होगी, कैसे भरण पोषण होगा। आज उत्तर प्रदेश का 3 लाख शिक्षक मान्यवर भुखमरी की कगार पर है, किसी का 1 महीने का वेतन न मिलता हो। मान्यवर हमारे इन वित्त विहीन शिक्षकों को 2000, 3000, 4000, मैक्सिमम 5000। मान्यवर मैंने आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिंदु पर कम से कम काफी समय हो गया और मुझे सदन में जब से आया हूं तब से एक बार भी किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई। यह शिक्षा का मामला है, इस पर एक बार सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की अनुरोध करता हूं। कार्यवाही स्वीकृत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।